द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स कम टॉपिक। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 10 को देखने वाले हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इसके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी इंपॉर्टेंट हम बोलते हैं ना, जो उसके क्वेश्चंस के आंसर्स, उनको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले। ठीक है, इट मीन हम यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू देखने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कोई भी चीज पढ़ाने नहीं आया हूँ, कोई भी चीज कंसेप्ट क्लियर करने तो आया ही हूँ दोस्तों। कंसेप्ट थोड़ी बहुत क्लियर करूंगा मैं वैसे तो, बट मैं कुछ भी डिटेल के अंदर पढ़ाने नहीं आया दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ये बात याद रखना दोस्तों, मैं सिर्फ यहाँ पे आपके एक रिवीजन करवाने आया हूँ सिर्फ यहाँ पे, समझ रहे हो दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि आपका स्टडी हो चुका है, आप सिर्फ यहाँ पे रिवीजन करने आए हो दोस्तों। मैं एक हर एक वीडियो के अंदर मैं ये बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको याद ही नहीं रहता ना क्या करो आपसे मैं। मतलब देखो, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सीरीज क्यों बोले, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको रिपीट आते हैं हर साल, या फिर ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले रखा है। बट ये ऐसा जरूरी नहीं कि आपको इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहना है, सही है ना। ऐसे इन्हीं क्वेश्चन को डिपेंड मत रहो दोस्तों, मैं खुद कह रहा हूँ। जब फिर अगर मैंने देखो, मैंने एक जो क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैंने 5 साल के एनालिसिस के ऊपर निकला, मतलब पिछले 5 साल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिपीट हुए बार बार, या फिर जो रिपीट हो सकते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप इसे फॉलो करो या फिर इसी का मेरे वीडियो के लेक्चर के किसी मतलब आईएमपी सीरीज के ऊपर ही डिपेंड रहो दोस्तों, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। आपको क्या करना है, जो भी एक्सटर्नल स्टडी जो है आपका, मतलब जो टॉपिक वाइज जो आपको स्टडी करते हो, तो वो भी आपको करके ही रखना है दोस्तों, क्योंकि इसी वीडियो का अगर आप डिपेंड रहोगे और एग्जाम के अंदर बाई चांस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ जो आया नहीं एग्जाम के अंदर, तो आप मेरे नाम से बोलेंगे ना, तो मैं ऐसा नहीं चाहता दोस्तों। तो ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पे, डिफाइन हेल्थ एज पर WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग टू हेल्थ क्या होता है। ओके, और उसका हमें मतलब उसके फैक्टर्स बताने एग्जैक्टली ह्यूमन के ऊपर क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे बताना है। तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ओके, समझ के। सेकंड हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो, इम्यूनिटी जो होती है, इम्यूनिटी जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, इसके दो टाइप है जनरली, इनेट इम्यूनिटी और सेकंड हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, तो इनेट इम्यूनिटी क्या डिफरेंस होते हैं, इन कार्बन डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, इन कार्बन डिफेंस मैकेनिज्म होता है, और एक्वायर्ड क्या होता है, इम्यूनिटी मतलब ऑफर एक्सप्लोर टू पैथोजन। ओके, मतलब इम्यूनिटी कब डेवलप होती है, जब एक्सप्लोर पैथोजन, जब वो क्या कहते हैं, एक्सप्लोर टू पैथोजन, मतलब जब तक वो पैथोजन को एक्सप्लोर नहीं कर पाता ना, तब तो क्या कहते हैं, तब तक वो क्या होता है, वो डेवलप नहीं होती। ओके, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, मतलब वो एक्वायर्ड करता है कहीं इसके थ्रू। ओके, मतलब जैसे आपको पता है, आपने अगर कुछ आपके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम कैसे बिल्ड होती है दोस्तों, वैसे तो अगर आपने मतलब अच्छा है, अपनी अपनी हेल्थ रखी है, अपना अच्छा जो भी डाइजेशन है प्रोसेस, इट मीन आपको जो भी खाने के जो भी फूड लाइफ है आपकी, इट मीन जो आप खाना खाते हैं ना, तो उसके अगर आपने उसे हेल्दी रखा, ओके, आपने हर रोज एक्सरसाइज की, सब कुछ किया, तो आपकी इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी। ओके, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये कैसे मिलता है, ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के थ्रू आपको मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है आपको। और ये क्या इनका, ये क्या नॉन स्पेसिफिक होता है, क्या होता है, हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है ये। ओके, टेक टाइम टू डेवलप, मतलब डेवलप होने के लिए टाइम लेता है, बट ये जब एक बार डेवलप हो जाए, आपके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाए अच्छे से, तो आपको मतलब जल्द से जल्द बीमार नहीं पड़ते हो। मतलब थोड़ा बहुत अगर आपने ठंडा पानी पी लिया, फिर कुछ कोल्ड विल ठंडा मीठा कुछ खा लिया, तो आप जल्द से जल्द बीमार नहीं पड़ते हो, ये क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुकी है, जिसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो रहा होगा आपको। तो नेक्स्ट देखते स्लाइड को बजाते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, तो वो है हमारा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी विथ अ लेबल डायग्राम। जो भी एंटीबॉडी जो है ना, एंटीबॉडी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक कंसेप्ट है दोस्तों, एंटीबॉडी के अकॉर्डिंग टू, तो वो क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, दैट इज इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिलियन बोलते हैं, ग्लोबिलियन। ठीक है, तो एग्जैक्ट इसके अंदर 4-5 टाइप्स आते हैं। वो कहते हैं हमारे हेवीली चेन होता है, एच चेन, लाइट चेन होता है, एल चेन। ओके, डिस्टिल फ्लूइड बॉन्ड, ओके, डिस्टिल फ्लूइड बॉन्ड बोलते हैं इसे, वेरिएबल रीजन बोलते हैं, ओके, कॉन्ट्रैक्ट रीजन बोलते हैं। ये डायग्राम दोस्तों, ये डायग्राम और ये टॉपिक है, आपको अच्छे से क्लियर करके जाना एग्जाम के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, यहाँ पे लेबर डायग्राम दे रखे मैंने, यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग है डायग्राम के अंदर, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है साथ ही साथ उसके, और आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, What are the different types of immunity and explain an example। ओके, मतलब इम्यूनिटी के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपने अभी अभी देखा, वो तो हमारा इनेट इम्यूनिटी, सेकंड हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, तो इनेट इम्यूनिटी क्या है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ओके, नॉन स्पेसिफिक, मतलब बर्थ जब भी हमारा बर्थ होता है ना, तभी हमारे बॉडी के अंदर इनेट इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। ये कहाँ से मिलती है हमें, वो हमारे लाइक पेरेंट के थ्रू हमें मिलती है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। ओके, वो प्रीबिल्ड होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो नॉन स्पेसिफिक एग्जाम्पल क्या, स्किन एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर, मतलब होता है ना, स्किन एक्ट एज ए फिजिकल
बैरियर जैसे काम करता है, दैट इज हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे वो डेवलप होती है आफ्टर एक्सप्लोजन ऑफ पैथोजन। पैथोजन इट मींस जैसे जैसे आपकी बॉडी इवॉल्व होती है, जैसे जैसे बॉडी आपकी ग्रो होती है, तो वैसे वैसे आपकी बॉडी के अंदर वो क्या होता है, मतलब इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है। ओके, तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, उसके अंदर दो टाइप है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रोड्यूसर्स क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और जो पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं रेडीमेड ऑफ एंटीबॉडीज, रेडीमेड एंटीबॉडी दैट इज रेडीमेड होती है, एंटीबॉडीज होती है। जैसे कि आपको जो भी आपका या भाई देखो एग्जांपल नेचुरल इम्यूनिटी कहता है मटेरियल एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू बेबी वाइवा ब्रेस्ट मिल्क। ओके, तो ये सब कुछ इसका पैसिव इम्यूनिटी होता है। एंटीबायोटिक जो सीरम इंजेक्शन होता है, ओके, तो ये मतलब एक क्या है, उसमें पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ नहीं बैठूंगा मैं, क्योंकि वीडियो लंबा होता जाए ना। ठीक है, तो इतना ही मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो पाए, कम से कम टाइम के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक आपको मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वैक्सीन इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। ओके, मतलब एग्जैक्टली उसका रोल क्या होता है। ओके, वैक्सीन इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, मतलब वैक्सीन का क्या रोल था है जिसकी वजह से हमें इम्यूनिटी मिलती है, एग्जैक्टली उसका रोल क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीन क्या होता है, VACCIN नहीं, ओके, वैक्सीन बोलते हैं वैसे। ठीक है, वैक्सीन इज बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, क्या है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है। ओके, कंटेनिंग अ weakened, okay, or killed pathogens that stimulates the immune system to produce active immunity। मतलब देखो क्या होता है, देखो आपको यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी समझनी बहुत ही जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, ओके, बॉडी हमारी कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। इट मींस क्या है, इंजेक्शन के थ्रू हो सकता है वो, या फिर आपके वैक्सीनेशन के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा मतलब क्या होता है एग्जैक्टली हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है। ठीक है, मतलब जो हम जो वैक्सीनेशन लेते हैं या फिर जो भी हमारे बॉडी के अंदर बाहर से कुछ आता है ना, इट मींस आप जब इंजेक्शन लेते हो, ओके, कुछ ना कुछ ऐसा करते हो, मतलब समझो अगर आप बीमार पड़ गए तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी परफॉर्म करता है। इट मींस वो बाहर से एक्सटर्नल कुछ तो इम्यूनिटी होती है वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है। इट मींस वो एनर्जी ट्रांसफर करता है, हम बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ओके, वो किसके थ्रू मिलती है, हमें वैक्सीन के थ्रू मिलती है। ओके, तो वैसे आपको पता है ना कोविड-19 के अंदर क्या हुआ था, वैक्सीन, उस वैक्सीन के अंदर क्या था, हमारा एक्टिव इम्यूनिटी थी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीनेशन। ओके, वैक्सीन का मीनिंग उतना ही नहीं होता कि आपने कोविड-19 के अंदर देखा होगा कि वो वैक्सीन हम लगाते थे, वो सिर्फ उसका मीनिंग इतना ही नहीं होता कि वो वैक्सीन का मीनिंग वही नहीं होता। दोस्तों वैक्सीन मतलब बहुत सारे वैक्सीन हो सकते हैं, वैसे कि आपके जो भी आप ड्रग्स लेते हो, जो भी आप ड्रग मतलब जो भी आप दवाई लेते हो, ओके, डॉक्टर के पास जाते हो, वो सब इंजेक्शन लेते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, वैक्सीन होती है एक टाइप की। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। ठीक है, स्टिमुलेट बी सेल टू प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। ठीक है, मेमोरी सेल्स आर फॉर्म्ड विच प्रोड्यूसेस लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। मेमोरी सेल क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने क्या करते हैं, वो इम्यूनिटी मतलब फॉर्म करती है सेल्स को। ठीक है, ऑन फ्यूचर ऑफ एक्सप्लोर टू द पैथोजेंस द इम्यून रिस्पॉन्स इज रैपिड एंड स्ट्रॉन्ग। मतलब फ्यूचर के अंदर अगर एक्सप्लोर टू द पैथोजन को एक्सप्लोर करना है हमें, तो इसके ये जो वैक्सीनेशन सिस्टम है ना, इसको हमें क्या करना पड़ता है, रिस्पॉन्स में मतलब इम्यून रिस्पॉन्स रैपिड एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, इसका रिस्पॉन्स रैपिड होता है। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर सिंपली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे वो समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, एग्जांपल क्या है हमारा वैक्सीनेशन का, एक बार इसको पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं चाहता 10 मिनट के अंदर मुझे वीडियो खत्म करना है, बट स्टिल ऐसा कभी हो ही नहीं पाता, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करना बैठ जाता हूँ। ठीक है, व्हाट आर एलर्जी, एलर्जी क्या होती है, देखो एलर्जी क्या होती है और एलर्जी के बारे में हमें कुछ एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। ओके, एलर्जी इज अ exaggerated, okay, exaggerated immune response to normally harmless substances like dust, पोलन, ओके, पोलन और सर्टन फूड। ओके, मतलब एलर्जी होती है ना, एलर्जी एक ऐसी कंसेप्ट है कि जो आपको कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाती, वो सिर्फ आपको क्या होती है, मतलब एक आपकी बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट होती है। सिंपली समझो कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ डस्ट की एलर्जी होती है, जिसकी मतलब उन्होंने अगर डस्ट के अंदर गए वो, मतलब धूल के अंदर कभी गए वो, तो उनको क्या होता है, छींक आने लग जाती है। तो वो एलर्जी होती है, वो टेम्पररी होती है, सिर्फ ज्यादा उसको उसके बॉडी के अंदर इफेक्ट नहीं पड़ता, वो टेम्पररी होती है। सिर्फ जब भी डस्ट आती है तभी उसके ऊपर उसका रिएक्शन दिखने लग जाता है, बट वो क्या होता है, एक टेम्पररी प्रोसेस होती है। ठीक है, कॉजेज क्या होती है इसकी एलर्जी की, यहाँ पे एक बार अच्छे से रीड कर लेना आप। और इफेक्ट देखो, स्किन के अंदर, नोज के अंदर, रैशेस के अंदर होता है, मतलब ये सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। इसके मतलब एग्जैक्टली होता क्या है इसके अंदर, एलर्जी के अंदर। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, सिर्फ इतना ही पार्ट को मत याद करके जाओ, ये सिर्फ की पॉइंट है यहाँ पे, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल के अंदर लिखना है एग्जाम के अंदर, याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड मत रहो। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन बी सेल्स एंड टी सेल। ओके, बी सेल और टी सेल। ओके, तो बी सेल क्या होता है, बोन मैरो के अंदर, ओके, मतलब कहाँ पे जनरली बोन मैरो के अंदर होते हैं, और टी सेल कहते हैं बोन मैरो के अंदर भी होते हैं, मैच्योर इन थाइलम, ओके, थाइमस, जो भी को थाइमस होता है ना, वहाँ पे भी ये मैच्योर होते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है टी सेल अटैकिंग
अटैकिंग कैंसर सेल, जो भी टी सेल होते हैं वो कहते हैं कैंसर सेल को कहते हैं अटैक करते हैं कैंसर सेल के ऊपर, ठीक है। मतलब जब भी किसी को कैंसर होता है तो उसको टी सेल के ऊपर, जो भी टी सेल के थ्रू जो भी मेडिसिन या फिर जो भी वैक्सीनेशन जो फॉर्म होती है उनको वो दिया जाता है, ठीक है। और देखो बी सेल के थ्रू क्या फॉर्म होता है, एंटीबॉडीज एजेंट्स लाइक कोविड 19 का आपको पता है ना, कोविड 19 तो पता होगा सबको। तो कोविड 19 ने अंदर क्या होता मतलब कोविड 19 की जो भी वैक्सीन थी ना उसके अंदर क्या था, हमारा बी सेल जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट थे, ओके, मतलब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए थे वो, ठीक है। तो क्लियर होगा आपको, ओके। सेकंड में डिस्क्राइब द मॉड्यूल्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंजेक्शन डिजीज, मतलब जो भी इंजेक्शन डिजीज होता है ना, तो इन्फेक्शन डिजीज, एक्चुअली दोस्तों मैं गलत बोल गया थोड़ा सा, ओके। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, जो भी इन्फेक्शन डिजीज होता है तो उसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, ओके। एयरबोर्न ट्रांसमिशन, ओके, एयरबोर्न ट्रांसमिशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ओके, वाटर बोर्न ट्रांसमिशन, मतलब कैसे कैसे आपके ट्रांसमिशन होता है, ओके। इन्फेक्शन कैसा हो सकता है, तो यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या दे रखा है इन्होंने, रीड कर लो ना एक बार, ठीक है। ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ए एड्स, ओके, इट्स कॉजेज ऑफ सिम्टम, मतलब एड्स की क्या क्या मतलब सिम्टम्स होते हैं, उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, या फिर उसके क्या क्या मतलब जो भी हम बोलते हैं ना वो कैसे स्प्रेड हो सकता है, ओके। तो वो तो आपको पता है दोस्तों, वो बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। वो उसकी शॉर्ट नोट हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने, ओके। यहाँ पे डिटेल के अंदर दे नहीं रखा, सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट के अंदर दे रखा है, बट आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ पे भले दे रखा हो शॉर्ट नोट ऑन एड्स, ओके, बट ऐसा नहीं, आपको शॉर्ट मतलब इतना शॉर्ट नहीं लिखना, आपको कम से कम एक पेज वहाँ पे लिखना है, तभी आपको वो मार्क्स देगा, ओके। तो भाई एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी, ओके, सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम, ओके, मतलब इसका लॉन्ग फॉर्म दोस्तों है, इज अ फेटल डिसीज कॉजेज बाय द HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ओके। इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के थ्रू होता है, ओके। कैसे होता है आपको पता है, सेक्स करने के थ्रू होता है, मतलब कैसे, इसके बारे में मैंने डिटेल के अंदर हमारे चैप्टर के अंदर पढ़ा है दोस्तों, ये जनरली ऐसे, बट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ बैठूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है, मैं इतना ही फोकस कर रहा हूँ कि वीडियो कम से कम टाइम के अंदर तो फिनिश करूँ मैं, ओके। बट ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कॉजेज क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड सेक्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू उन्होंने किया तो उनको भी ये हो सकता है, ठीक है। तो एक बार इसको भी सिम्टम देख लेना और इसका डायग्राम भी निकाल देना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया तो, ठीक है। और यहाँ पे डू यू नो, आपको क्या पता है क्या नहीं, ये यहाँ पे देख लेना, मतलब जो एड्स है ना इनको 1 दिसंबर जो है ना, 1 दिसंबर कोई भी मतलब 1987 के से अब तक, मतलब 1987 1 दिसंबर 1987 से इन्होंने एक डे घोषित कर दिया, डे इन्होंने अनाउंस कर दिया कि 1 दिसंबर को हम क्या बोलेंगे, एड्स डे बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप इसको एक बार रीड कर लेना अच्छे से। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे यहाँ पे दो ये कंसेप्ट दोस्तों, इसको भी आपको अच्छे से क्लियर करके जाना एग्जाम के लिए, मैंने क्वेश्चन के अंदर इसके बारे में नहीं लिखा, बट ठीक है, इसको भी कंसेप्ट क्लियर करके जाना, मॉस्किटो का और आपका ह्यूमन का, ओके। कैसा होता है तो इसके अंदर सब कुछ यहाँ पे दे रखा है डायग्राम के अंदर, आप इसका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आपके टेक्स्ट बुक के थ्रू आप रीड कर सकते हो, ठीक है। तो टेबल शोइंग द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ, ओके, प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम होता है वो कैसे होता है, मतलब वो किसके थ्रू होता है, ओके। तो इसके यहाँ पे एक बार दे रखा है, तो इसको भी यहाँ पे अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। मतलब प्लाज्मा मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो 14 डे हाई फीवर ऑफ 48 ऑफ इंटरवल, मतलब ये एक डिसीज है ना, उसके बारे में दे रखा है, ठीक है। और सेकंड नंबर का ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, मतलब जो भी मेंस के अंदर, ओके, तो जो भी ब्लड ग्रुप होता है ना वो उनका जो भी जीनोटाइप होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, एंटीजन ऑफ सरफेस ऑफ RBC क्या होता है इसके अंदर, क्या एंटीबॉडीज ऑफ सीरम क्या होते हैं, ओके। कैन डोनेटेड ब्लड टू, मतलब कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन रिसीव कर सकता है, उसके बारे में दे रखा है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दोस्तों, इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसके ऊपर आपको MCQ आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, क्या आ सकते हैं, MCQ आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। और ये दोस्तों ये वो जो चार्ट था ना, ये जो चार्ट है दोस्तों, ये आपको आपके MST सीट एग्जाम के लिए, आपके नीट एग्जाम के लिए, इट मीन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है वैसे दोस्तों, ठीक है। एक्सप्लेन द कैंसर, ओके, कैंसर एग्जैक्टली होता क्या है और उसको हमें एक्सप्लेन करना है, इट इज टाइप, उसके कॉजेस और इसके ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं, ओके। ओके, इसके ट्रीटमेंट देखते पहले बात हम देखिए, सर्जन दैट इज रिमूवल ऑफ ट्यूमर्स, जो मतलब जिस भी पार्ट के ऊपर आपके बॉडी के अंदर कैंसर हुआ है आपको, तो उस पार्ट को हमें रिमूव करना पड़ता है सर्जरी के थ्रू, ठीक है। और केमोथेरेपी ड्रग और किल कैंसर सेल्स, मतलब हमें ड्रग देना पड़ता है उनको, कुछ ना कुछ मेडिसिन देनी पड़ती है, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी होती है, हाई एनर्जी रेज टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल, मतलब हाई एनर्जी रेड के थ्रू भी कर सकते हैं हम, मतलब समझो आपके स्टमक के अंदर कैंसर हो तो हम स्टमक को तो नहीं सर्जरी कर सकते ना, स्टमक की सर्जरी नहीं कर सकते, उसको काट के नहीं फेंक सकते, तो आप हमें क्या करना पड़ता है, रेडिएशन थेरेपी करनी पड़ती है, ठीक है। तो एक बार कैंसर क्या होता है इसको एक बार अच्छे से देख लेना। कैंसर इज अनकंट्रोल सेल डिवीजन लीडिंग टू द ट्यूमर फॉर्मेशन, ओके। तो देख सकते हो क्या होता है, एक बार अच्छे से रीड कर लेना। तो ये डायग्राम भी आपको याद करके जाना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ह्यूमन स्टेज के ऊपर और मस्कुलर स्टेज के ऊपर, ठीक है। तो रीड करके जाना अच्छे से, डायग्राम एक्सप्लेन करके देना अच्छे से, उस एक्सटर्नल के मुंह पे फेंक देना मतलब एग्जाम के अंदर क्या करना है, आपको अच्छे से डायग्राम निकालनी है, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिखना है और आपको एक्सटर्नल आपको वहाँ पे मार्क्स दे देगा, ठीक है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे क्या ही मांग रहा हूँ, सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मांग रहा हूँ, मैं आपसे कुछ पैसे तो नहीं मांगता कभी। तो वो सब कुछ कर देना और वो फ्री है इनफैक्ट, ओके। तो आपको पता नहीं होगा तो बता रहा हूँ आपको कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो भी हमारे चैनल के ऊपर दे रखा है ना, वो कंटेंट दे रखा है यूट्यूब वाले ने, वो बहुत ही फ्री है। आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, उस बटन को और रेड बटन को आप उसको हरा भी, मतलब इट मीन्स आप उसको ग्रे भी कर सकते हो, बेल आइकन भी दबा सकते हो, शेयर भी कर सकते हो फ्री में, और लाइक भी कर सकते हो वीडियो को फ्री में, ठीक है। तो सब कुछ कर देना और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली चैप्टर नंबर, आई गेस चैप्टर नंबर 12 के अंदर, ठीक है।